बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C। इस वीडियो में जो न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं वो यही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम उसी तरह आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। तो सॉल्व करते हैं। 12/11 - 1/11 ये एक एक्सप्रेशन आ रही है। देन दिस इज इक्वल टू 1/9 + 8/9। अब कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इनके इक्वल भी कोई चीज़ आ रही है वो राइट करें। तो अब इनके इक्वल क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। 12 - 1 क्या आएगा, 11/11 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 9। देख 11 1 जार 11 1 जार 9 1 जार 9 1 जार विच इज़ इक्वल टू, यानी 1/1 इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1। नेक्स्ट है द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज़ इक्वल टू, सम फाइंड आउट करना है। 9 + 4 क्या आएगा, 13/13 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कैंसलेशन करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1। नेक्स्ट है 4/5 + 7/5 + 11/5 इज़ इक्वल टू, अब ब्रैकेट यहाँ पे ये बता रही है कि पहले हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, देन थर्ड वाली को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड करें तो क्या आ रहा है, 7 + 4 11/5 + 11/5। बोथ को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 22/5। नेक्स्ट है 15/22 - 5/11। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, यानी इनको हमने इक्वल करना है। तो 11 को हम 22 के अगर इक्वल लाएँ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 15/22 - 5 2 जार 10 डिवाइडेड बाई 11 2 जार 22। 15 - 10 क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 22। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 4 1/4 + 3 1/4। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास आ रहे हैं होल नंबर, इनको हम सेपरेट ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 7, देन ये आएगा 7 1 + 1 2/4 ये आ रहा है एक, यानी इसको कैंसलेशन करेंगे 1/2 आ जाएगा। और अगर हम मिक्स में इसको चेंज करके करें तो ये देन हमारा आंसर इसका कुछ और तरह से आएगा। यहाँ पे मैं नोटबुक पे सॉल्व करूँगी इसको। 4 1/4 + 3 1/4 मिक्स में चेंज करेंगे। 4 4 जार 16 + 1 17/4, यानी डिनोमिनेटर जो है होल के साथ मल्टीप्लाई होता है, देन जो आंसर आता है वो 1 इसमें न्यूमिनेटर में ऐड होता है। प्लस 4 3 जार 12 + 1 13/4 विच इज़ इक्वल टू 13 + 17 30/4। अब यहाँ पे जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर है वो 30/4, ये तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी एक तो ये मैंने फाइंड आउट किया डायरेक्ट और ये आएगा 30/4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स हैं स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। 3/5 + 4/5 विच इज़ इक्वल टू 2 1/5। अब इनको अगर ऐड करें तो क्या आएगा, 4 + 3 7 7/5। 7/5 को अगर हम मिक्स में चेंज करें, यानी ये 7/5 है। एक तो हम इसको दो मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट मेथड ये है, 5 1 जार 5 रिमाइंडर क्या है 2, क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी 1 2/5 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या मेथड है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 5 2 जार 10 + 1 11/5 आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है 7/5, तो इट्स मीन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है 1 + 2/3 इज इक्वल टू 7/9 + 8/9, ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1 है, इसको 3 के इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/3 + 2/3 2 + 3 5/3 ये आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ रहा है 5/3। और अगर इन दोनों को ऐड करें 7 + 8 हमारे पास ये आएगा 15/9, तो यहाँ पे राइट करते हैं 5/3 इज़ इक्वल टू 15/9। अब इसकी अगर कटिंग करें 3 5 जार 3 3 जार 9, इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी 5/3 इज़ इक्वल टू है 5/3 के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट वन है टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली, कि ऐड भी करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस को, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को सेपरेट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जस्ट न्यूमिनेटर पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं, एडिशन का भी सब्ट्रैक्शन का भी। डिनोमिनेटर्स को हम टच नहीं करते, यानी डिनोमिनेटर को जस्ट सेम किया जाता है, लेकिन इन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स। नेक्स्ट वन है द सम ऑफ 3/4 एंड 5/4 इज़ इक्वल टू, अब इनको ऐड अगर करें 5 + 3 क्या आएगा 8 8/4, तो 8/4 अगर राइट करें
तो ये आएगा 4 1 जार 4 2 जार, आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ और ही राइट कर रहे हैं, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज़ 1, कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या आता है, 1 आता है। तो अगर हम 12/11 माइनस 1/11 करें तो क्या आएगा, 12 माइनस 1 11, 11/11 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो गिवन ऑप्शन है इनको आपने चेक करना है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट करना है। इफ़ 9/13 इज़ एडेड टू 6/13 विच आर द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 9 + 6 15/13। रिजल्ट इज़ अ होल नंबर, नो, रिजल्ट होल नंबर कभी भी नहीं आएगा बिकॉज 15/13 है, तो इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मिक्स में चेंज हो जाएगा, या इम्प्रॉपर में ही रहेगा या मिक्स में। तो इनमें से यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी भी चेक करते हैं, 9/13 + 6/13 इज इक्वल टू 6/13 + 9/13, तो ये एक्यूरेट है। इट्स मीन अगर हम करते हैं 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर दोनों का ही 5 आएगा। नेक्स्ट है 15/13, ये भी एक्यूरेट है बिकॉज हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो आ रहा है 15/13। नेक्स्ट वन है 1 2/13, अगर इसको मिक्स में चेंज करें 13 1 जार 13 माइनस और ये 2 कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमने फाइंड आउट करनी थी इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट ही है। रिजल्ट इज़ अ होल नंबर, के होल नंबर रिजल्ट होगा इसका, लेकिन होल नंबर कभी भी इन दोनों फ्रैक्शन का रिजल्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बी वाला 5/8 माइनस 3/8 इज़ इक्वल टू 5 - 3 करें तो क्या आएगा 2/8, तो इनमें से फाइंड आउट करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी वाला। नेक्स्ट है सी द डिफरेंस ऑफ 5 1/4 एंड 2 3/4 इज़ इक्वल टू। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। 5 1/4 एंड -2 3/4 सॉल्व अगर करें 5 4 जार 20 + 1 21/4 -4 2 जार 8 + 3 11/4। 21 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 10/4। तो इसकी कैंसलेशन अगर करें तो ये आएगा 2 5 जार 2 2 जार विच इज़ इक्वल टू 5/2। इसको मिक्स में चेंज करें, 5 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 -1 कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी आंसर क्या आएगा, कोशेंट 2 है, रिमाइंडर 1 है, डिवाइडर क्या है 2 है, 2 1/2, तो ये इसका आंसर है एक्यूरेट। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 2/5 एंड 4 3/5 इज़ इक्वल टू। इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, तो सम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 3 2/5 + 4 3/5, 5 3 जार 15 + 2 17/5 + 4 5 जार 20 + 3 23/5। दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 17 + 23 ये हमारे पास आएगा 30 /5 5 1 जार 5 6 जार 30, कटिंग हो गई, यानी आंसर क्या आएगा 6 6/1 है विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखें हमारा जो आंसर आ रहा है 6 वो हम राइट कर देंगे, और यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 17 + 23 है तो ये 30 नहीं 40 आएगा। तो 5 1 जार 5 8 जार 40 और ये 8 आंसर आएगा, ये राइट आंसर है हमारा, यानी 23 + 17 इज इक्वल टू 40, 5 से डिवाइड किया तो आंसर 8 आया। नेक्स्ट है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 + 5/18 इज़। कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिनोमिनेटर जब भी फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम अगर फाइंड आउट करें 14 एंड 18 का, 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है, 2 7 जार 2 9 जार। अब नेक्स्ट देखें ये 7 है ये 9 है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है नहीं है। 3 से करेंगे, 7 एज इट इज़, 3 के टेबल से 7 डिविजिबल नहीं है, 3 3 जार 9, अगेन 3 से, 3 1 जार 7 1 जार और 1 जार, 2 3 जार 6 6 3 जार 18, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 8 जार 56 6 5 कैरी 7 1 जार 7 + 5 12, तो ये आंसर आएगा 126। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, कि इन फ्रैक्शंस को ऐड करें। अब यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बुक के ऊपर ही करूँगी सॉल्व इनको, यानी 3 + 1 क्या आएगा 4/4, डायरेक्ट ही सॉल्व करें, डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ही ऐड हो सकते हैं। 4 1 जार विच इज़ इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। 3/15 + 8/15 दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 8 विच इज़ इक्वल टू 11/15, ये एज इट इज़ आएगा। ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर ही है, इसको मिक्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 + 1 6/6 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी 6 1 जार 6 1 जार, तो आंसर क्या आएगा 1।
9 + 3 विच इज़ इक्वल 12/10। अगर इसकी कटिंग करें तो ये आएगा 2 5 ज़ार 2 6 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 6/5। नेक्स्ट एलिमेंट इज 7 डिवाइडेड बाई 22 + 3 डिवाइडेड बाई 22 विच इज़ इक्वल टू 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 22। अब इसकी अगर कैंसिलेशन करें 2 से होगी 2 5 ज़ार 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 5/11। अब यहाँ पे मैंने आपको लोवेस्ट फॉर्म में इसके आंसर राइट करके दिए हैं। मे बी बैक साइड पे आप बुक की चेक करें तो 12/10 और 10/22, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप लोवेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन गिविंग योर आंसर इज़ इन इट्स लोवेस्ट टर्म, कि आपने इसका जो आंसर है लोवेस्ट फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे बुक के आप प्रीवियस टॉपिक्स में देखें अगर, तो उन्होंने ये जो होल नंबर्स हैं उनको ऐड किया, देन ये मिक्स्ड को सॉल्व किया हुआ है। एडिशन तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम हो, कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं आपको यहाँ पे ये जो इनका सेकंड मेथड है वही यूज़ करवाऊँगी, ये वाला अनदर मेथड, ये सॉल्व कराऊँगी। यहाँ पे ये होल नंबर को पहले सॉल्व कर रहे हैं, देन जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह भी पॉसिबल है, आपको जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा जो मेथड है ये वाला यूज़ हो रहा होता है, तो मैं आपको यही सॉल्व करवाऊँगी। ऐड दिस मिक्स फ्रैक्शन, यानी हमारा जो आंसर है वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें लोवेस्ट है, यहाँ पे लोवेस्ट नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे लोवेस्ट में इनको कन्वर्ट कर दिए जो पॉसिबल थे कन्वर्ट होने के। क्वेश्चन 5 एलिमेंट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन राइट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल की मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको 3 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 5 ज़ार 25 + 3 28, यानी डायरेक्ट 28 ही राइट करेंगे। 5 5 ज़ार 25 + 3 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 2 ज़ार 10 + 1 11/5 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 28 + 11 है, ये एज इट इज़ राइट कर देंगे डिवाइडेड बाई 5। सेम डिनोमिनेटर है, 1 टाइम राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 8 + 1 9 2 + 1 3 39 डिवाइडेड बाई 5। अब ये आंसर आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब इसका देखें, ये फ्रैक्शन जो आ रही है हमारे पास ये इम्प्रॉपर आ रही है, इसका न्यूमिनेटर क्या ग्रेटर है, डिनोमिनेटर क्या लेसर है, तो इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे। यहाँ पे 39 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ार 35 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 4, ये कोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइडर, तो आंसर यहाँ पे हम राइट करेंगे 7 4 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे इसका हम बॉक्स बना देंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको मिक्स में चेंज किया। अगर मैं अगेन इसको इम्प्रॉपर में करना चाहूँ तो 5 7 ज़ार 35 35 + 4 39 39/5, ये एक्यूरेट यानी बिल्कुल इक्वल एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। यानी मिक्स्ड से हम इम्प्रॉपर में जाते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में आ सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट 2 सॉल्व करेंगे। एलिमेंट बी सॉल्व करेंगे। 8 2 ज़ार 16 + 3 19/8 प्लस 8 3 ज़ार 24 + 1 25/8 विच इज़ इक्वल टू 19 और 25, यानी यहाँ पे ये राइट करेंगे, और डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर है, 1 टाइम राइट कर देंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं। 19 + 25, यहाँ पे रफ वर्क में आप इनको ऐड कर लेंगे। 5 + 9 14 4 1 कैरी 2 + 1 3 और ये 4 44/8। अब यहाँ पे देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है। 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 11/2। अब इसको हमने मिक्स में चेंज करना है, सेम उसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे। 11 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 ज़ार 10 माइनस और रिमाइंडर क्या आएगा 1, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट सी। 4 5/9 + 3 1/9, ये भी सेम उसी तरह होगा। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 9 4 ज़ार 36 + 5 41 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 3 ज़ार 27 + 1 28 डिवाइडेड बाई 9। अगर इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 41 + 28 1 + 8 9 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 9। अब इसकी भी देखें कटिंग पॉसिबल है 3 के टेबल से। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड किया, एक स्टेप स्किप किया, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। 41 + 28 डिवाइडेड बाई 9। आप चाहे तो डायरेक्ट स्टेप पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार 9 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है
23 डिवाइडेड बाय 3, इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 3 7 ज़ार 21, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। आंसर राइट करेंगे कोशेंट, यानी ये कोशेंट है, फिर रिमाइंडर और ये डिवाइडर, और यहाँ पे हम बॉक्स बना दें ये आंसर को प्रोमिनेंट करने के लिए। मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 10 9 ज़ार 90 प्लस 7 97 ओवर 10 प्लस 10 2 ज़ार 20 प्लस 1 21 ओवर 10 97 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम राइट कर देते हैं। 7 प्लस 1 8 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाय 10। अब इसकी 2 से कटिंग पॉसिबल है, 2 5 ज़ार 10 1 कैरी 2 9 ज़ार 18 2 5 ज़ार 10 विच इज़ इक्वल टू 59 ओवर 5। अब इसको मिक्स में चेंज करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5 9 यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 रिमाइंडर क्या आएगा 4। कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी कि 11 4 ओवर 5। नेक्स्ट है एलिमेंट ई। ये भी सेम उसी तरह 10 2 ज़ार 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 एंड 3 ज़ार 30 प्लस 7 37 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 21 प्लस 37। अब यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे। डिवाइडेड बाय 10 1 प्लस 7 8 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 10 58 डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है, तो ये भी 2 से इसकी डिवीजन पॉसिबल है, बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है और यहाँ पे क्या 0 आ रहा है। 2 5 ज़ार 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 9 ज़ार, तो ये इक्वल आएगा 29 बाय 5 के। मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 5 5 ज़ार 25 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, तो आंसर राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट एफ। 6 8 ज़ार 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 2 ज़ार 12 12 प्लस 5 17 ओवर 6 49 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू, अब ऐड करें 9 प्लस 7 क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 1 कैरी और ये आएगा 6, यानी 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 66 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 6 1 ज़ार 6 1 ज़ार 6 1 ज़ार। अब यहाँ पे लेड पेंसिल कैंसलेशन इसलिए कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि कौन सा डिजिट ऐड किया। अगर पेन से डायरेक्ट कटिंग करूँगी तो मे बी वो नीचे वाला डिजिट क्लियर नज़र ना आए, इसलिए मैं लेड पेंसिल से कर रही हूँ। आप चाहे तो पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप डिफरेंट कलर की पेंसिल यूज़ करें, या पॉइंटर यूज़ कर लें या सेम इसी तरह लेड पेंसिल यूज़ कर लें। कि अगेन अगर आप इनको चेक करते हैं अपने नोट्स वगैरह को तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आंसर हमारा आ जाएगा 11। इलेवन ओवर 1 है, डिनोमिनेटर में 1 राइट करते नहीं है। एलिमेंट जी सेम उसी तरह मिक्स को चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में 8 1 ज़ार 8 प्लस 3 11 बाई 8 प्लस 8 2 ज़ार 16 प्लस 3 19 ओवर 8 विच इज़ इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 8। ऐड करेंगे 1 प्लस 9 10 0 1 कैरी 1 प्लस 1 2 और जो कैरी था 3 30 डिवाइडेड बाई 8। अब इसकी भी 2 से कटिंग पॉसिबल है। 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार 1 कैरी 2 5 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 15 बाई 4। मिक्स में चेंज करेंगे इसको। 4 3 ज़ार 12 और ये 3 कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट एज। टेन सिक्स ज़ार 60 प्लस 7 67 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 3 ज़ार 30 प्लस 3 33 ओवर 10
बोथ को ऐड करेंगे 67 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7 10 0 1 कैरी 6 प्लस 3 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसिल आउट और आंसर क्या आ जाएगा 10। यानी इसको हमें फर्दर डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन इट्स लोवेस्ट टर्म। सब्ट्रैक्ट करें और अपना आंसर जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में राइट करें। 11 माइनस 5 ये हमारे पास क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। लोएस्ट फॉर्म में राइट करना, देखें अब ये दोनों सेम टेबल के मल्टीपल है, 6 1 जार 6 2 जार, तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट वन है 7/12 माइनस 1/12। 7 माइनस 1 क्या आएगा 6/12, सेम उसी तरह कटिंग कर देंगे, 6 1 जार 6 2 जार, तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 14 माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या आया 5/15 विच इज़ इक्वल टू 5 1 जार 5 3 जार, और ये आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट वन है लास्ट एलिमेंट है 12/13 माइनस 2/13 विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 13। अब देखें यहाँ पे 10 और 13 सेम टेबल के मल्टीपल नहीं है, तो ये हम इनकी डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इसका आंसर यही होगा 10/13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है 1 बाय 1। तो इनमें हम क्या करेंगे, ये हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एडिशन परफॉर्म किया सेम उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। नेक्स्ट है 6 1/2 माइनस 4 1/2। डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 6 जार 12 प्लस 1 13/2, यानी डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड करेंगे। -2 4 जार 8 और 1 9/2 विच इज़ इक्वल टू 13 माइनस 9। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको इस तरह राइट करेंगे। 13 माइनस 9 हमारे पास क्या आ रहा है 4/2 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कटिंग परफॉर्म होगी, 2 1 जार 2 2 जार, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 2। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 9 जार 54 प्लस 5 59 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 6 जार 24 प्लस 1 25/6। अब यहाँ पे 59 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 25 को। 9 माइनस 5 करेंगे 4 4 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे 59 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी राइट कर सकते हैं। ये आएगा 34 डिवाइडेड बाई 6। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 3 जार 2 1 जार 1 कैरी 2 7 जार, तो ये आ रहा है 17/3। मिक्स्ड में चेंज करेंगे इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 17 राइट किया 3 3 5 जार 15 माइनस और ये 2 आएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा कोशेंट, यानी ये कोशेंट फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइडर 5/2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 4 जार 20 प्लस 3 23 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 1 जार 4 प्लस 3 7/4 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 23 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग करेंगे इसकी 4 1 जार 4 4 जार 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। एलिमेंट डी 9 7 जार 63 63 प्लस 8, तो ये हमारे पास आएगा 71 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 9 जार 45 प्लस 5 50 डिवाइडेड बाय 9 71 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू
1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। 7 माइनस 5 2, 21 डिवाइडेड बाई 9। अब इसकी कटिंग करेंगे 3 से, 3 3 ज़ार 9, 3 7 ज़ार, विच इज़ इक्वल टू 7/3। अब इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सॉरी इम्प्रॉपर में ऑलरेडी है, मिक्स में चेंज करेंगे। 3 2 ज़ार 6 माइनस 1, तो ये आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी इस तरह मूव करेंगे क्लॉकवाइज। सेवन 10s are 70 plus 9, 79 divided by 10 minus 10 2s are 20 plus 1, 21 divided by 10, which is equal to 79 minus 21 divided by 10, and this is equal to 9 minus 1 करेंगे 8, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 58 डिवाइडेड बाई 10। अब 2 से इसकी कटिंग करेंगे, 2 5s are, 2 2s are 4, 1 कैरी, तो 2 9s are 18, तो ये हमारे पास आ रहा है 29 डिवाइडेड बाई 5। मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 5 5s are 25 माइनस, और ये रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो आंसर राइट कर देंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट f, a 2/3 माइनस 3 1/3, which is equal to 8 3s are 24 plus 2, 26 divided by 3 minus 3 3 is are 9 plus 1, 10 divided by 3, which is equal to 26 minus 10 divided by 3, and this is equal to 26 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 16/3। अब ये इम्प्रॉपर है तो इसको हम चेंज करेंगे मिक्स्ड में, 3 5s are 15 माइनस और ये 1, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। अब यहाँ पे देखें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 3 2s are 6, 6 plus 2 8/3 माइनस 3 1s are 3 plus 1 4/3, विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज़ इक्वल टू 4/3। इसको मिक्स में अगर चेंज करें डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यानी 3 1s are, रिमाइंडर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, और अगर आपको ज़ुबानी नहीं करना आ रहा तो आप फिर वही डिवीजन परफॉर्म करें, 3 1s are 3, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट एच, 10 4s are 40 plus 3 43 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 2s are 20 plus 1 21 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट राइट करेंगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो रही है, 2 1s are 2 1s are 2 5s are, विच इज़ इक्वल टू 11/5, तो इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे, 5 2s are 10 माइनस ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर में, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट आई, 10 5s are 50 plus 9 59 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 1s are 10 plus 7 17 डिवाइडेड बाई 10, विच इज़ इक्वल टू 59 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 10, एंड दिस इज़ इक्वल टू 59 में से देखें अगर 17 सब्ट्रैक्ट करें 9 माइनस 7 2, और ये आएगा 4, यानी 42 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी हम कटिंग करेंगे 2 से, यानी 2 से डिविजिबल है, 2 2s are 2 1s are और 2 5s are, विच इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 5 4s are 20 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो आंसर राइट कर देंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। सेवन 8s are 56, 56 प्लस 5, ये हमारे पास आएगा 61 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 8s are 32 प्लस 7 39 डिवाइडेड बाई 8, 61 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 8। अब 61 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें हम 39 को तो देखें
6 से कैरी इधर आया 11 और ये क्या 5, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 2, तो ये आएगा 22 डिवाइडेड बाई 8। अब इसकी हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 2 से 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, विच इज़ इक्वल टू 11/4 और इसको हम मिक्स में चेंज कर देंगे, 4 2 ज़ार 8 और ये हमारे पास आएगा 3, यानी आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट के, 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 18 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 7/5 विच इज़ इक्वल टू 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5। 18 माइनस 7 हमारे पास क्या आएगा 11/5, मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 5 2 ज़ार 10, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। एलिमेंट एल, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करेंगे, 5 6 ज़ार 30 प्लस 2 32 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 32 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1 डिवाइडेड बाई 5, मिक्स में चेंज करेंगे, सेम उसी तरह देखें ये होगा साल 5 2 ज़ार 10 और रिमाइंडर क्या है 1, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। इक्वल का साइन लगाएंगे, 11 9 ज़ार 99 प्लस 3 102 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11 6 ज़ार 66 प्लस 2 68 डिवाइडेड बाई 11 विच इज़ इक्वल टू 102 माइनस 68 एंड डिवाइडेड बाई 11। 102 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 68 को, 2 में से 8 पॉसिबल नहीं है, 1 से कैरी इधर, यहाँ से कैरी इधर, ये 9 रह गया, ये 0 रह गया, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 4, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 3, तो ये आएगा 34 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे इसको मिक्स में चेंज करेंगे, 11 3 ज़ार 33 और 1, आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट एन, मिक्स में चेंज करेंगे, 9 8 ज़ार 72 प्लस 4 76 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 19/9, 76 में से हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप राइट कर लेते हैं, कैरी इधर, ये रिमाइंडर में क्या आएगा 6, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 7, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 5, 57 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी 9 आ रहा है 9 है। नेक्स्ट अब देखें 57 को हम 3 से कटिंग कर सकते हैं, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 2 कैरी 3 9 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 19/3। अब यहाँ पे 19 राइट करेंगे, 3 से करेंगे, 3 6 ज़ार 18 माइनस 1, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है ओ वाला, 10 5/6 माइनस 8 1/6, 60 प्लस 5 65 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8 6 ज़ार 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू, अब 65 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 6, तो 65 में से 49 सब्ट्रैक्ट करें, 6 से कैरी इधर, ये 5 रह गया, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 6, 5 में से 1 6, तो ये आएगा, यहाँ पे राइट करते हैं 16/6, कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ार 2 8 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 8/3, मिक्स में चेंज करेंगे, इसको इम्प्रॉपर है तो 3 2 ज़ार 6 और ये 2, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग
कि सब्ट्रैक्ट करें रीग्रुप करते हुए। अब इसमें क्या करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, यानी स्टेप 1 ये होगा। देन हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हुए डिनोमिनेटर को सेम करना है यानी इक्वल करना है। देन हम ये जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का ये परफॉर्म करेंगे और फर्दर सेम उसी तरह इनको सॉल्व करते जाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया। इक्वल का साइन, 7 8 ज़ार 56 प्लस 2 58 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 14 4 ज़ार 56 प्लस 3 59 डिवाइडेड बाई 14। अब यहाँ तक तो हमने ये राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 2 से 7 एज इट इज़, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार एंड 7 1 ज़ार, 2 7 ज़ार 14 यानी एलसीएम हमारा क्या है 14। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है 14 में, यानी 7 को 58 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, यानी 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 14 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 59 ओवर 14 विच इज़ इक्वल टू 8 ज़ार 16 6 1 कैरी टू 5 ज़ार 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 59 ओवर 14। आप देखें यहाँ तक डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप इसको सॉल्व कर देंगे। 116 माइनस 59 डिवाइडेड बाई 14, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैरी इधर से इधर ये 0 रह गया, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 7, 10 में से 5 किया 5, तो ये आएगा 57 डिवाइडेड बाई 14। अब फर्दर इस उनकी देखें कटिंग वगैरह कंस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम इसके डिवीजन परफॉर्म कर देंगे। 14 4 ज़ार 56 1, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, सेम उसी तरह इसको मिक्स में चेंज करेंगे। 4 7 ज़ार 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई 5। 4 और 5 का एलसीएम अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास 20 आएगा, यानी सेम इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी मल्टीपल कोई भी सेम नहीं है, दोनों ही डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन इसका एलसीएम 20 ही होगा। अगर आपको नहीं भी मालूम हो रहा तो आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 29 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 20 बनाने के लिए, यानी जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी से न्यूमिनेटर को भी करना है। 5 9 ज़ार 45 4 कैरी 5 2 ज़ार 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 4 3 ज़ार 12 1 कैरी 4 1 ज़ार 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 20 145 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 20 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9 आएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 93 डिवाइडेड बाई 20। अब नेक्स्ट इसकी कटिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे मिक्स में चेंज करने के लिए। 24 ज़ार 80, 25 ज़ार करेंगे तो वो 100 हो जाएगा जो कि 93 से ग्रेटर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1, तो आंसर राइट करेंगे कोशेंट, यानी कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट एलिमेंट सी, मिक्स में चेंज करते हैं। 8 9 ज़ार 72 प्लस 5 77 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 3 ज़ार 12 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 है ये 8 है, सेम टेबल के मल्टीपल है तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 8 ही आएगा, यानी 77 और 8। अब 4 को हमने 8 बनाना है तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 राइट करेंगे। 77 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 15 2 ज़ार 30 डिवाइडेड बाई 8। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट आइडिया नहीं हो रहा कि आपने किसको क्या करना, कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप सिंपली ये राइट करें और एलसीएम फाइंड आउट कर लें। 77 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 7, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 4 डिवाइडेड बाई 8। अब कटिंग पॉसिबल नहीं है तो मिक्स्ड में चेंज कर देंगे डिवाइड करके। 8 5 ज़ार 40, रिमाइंडर क्या आएगा 7, तो राइट कर देंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट एलिमेंट डी,
10 2s are 20 plus 1 21 divided by 2 minus 5 6 are 30 plus 4 34 divided by 5। अब यहाँ पे देखें ये 2 है ये 5 है, सेम टेबल के मल्टीपल वगैरह नहीं है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इट्स मीन 5 2s are डायरेक्ट 20 होगा। ये वाली टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 2 से। 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आएगा 5 1s are 5 5 2s are 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 4s are 8 2 3s are 6 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 105 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 10। 105 को 105 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 को, कैरी इधर, यानी ये 10 था तो ये 9 रह गया। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 7 और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 3 विच इज़ इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम मिक्स में चेंज कर देंगे। 10 3s are 30, रिमाइंडर क्या आएगा 7। तो यहाँ पे राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। एलिमेंट ए विच इज़ इक्वल टू 9 11s are 99 plus 1 100 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 8s are 24 प्लस 2 26 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए सेम टेबल में आ रहे हैं। 10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 को हम 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 6 are 18 8 1 कैरी 3 2s are 6 और 1 7 78 डिवाइडेड बाई 9 100 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 100 में से 78 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 22 डिवाइडेड बाई 9। कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे राइट करेंगे 22 9 से डिवाइड 9 2s are 18 माइनस और रिमाइंडर क्या आएगा 4, यानी 22 में से 18 सब्ट्रैक्ट करें 4 आएगा। राइट कर देंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। आपने प्रॉपर बॉक्स बना के आंसर राइट करना है, बिकॉज आंसर को प्रोमिनेंट करने के लिए हम बॉक्स राइट करते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट एफ, लास्ट एलिमेंट है। 5 9s are 45 प्लस 2 47 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 3s are 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू, अब 4 और 5 अगेन आ रहा है तो इसका एलसीएम क्या होगा 20 होगा, सेम जैसे हमने पीछे किया। यानी ये फ्रैक्शन 4 से मल्टीप्लाई होगी और ये 5 से। 47 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 4 7s are 28 2 कैरी 4 4s are 16 प्लस 2 18 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 5 5s are 25 5 2 कैरी 5 1s are 5 और 2 17 डिवाइडेड बाई 20 188 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 20। सब्ट्रैक्शन अगर करें 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 3 और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 1 और 1 एज इट इज़, यानी 113 डिवाइडेड बाई 20। अब इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 113 डिवाइडेड बाई 20। 20 का अगर टेबल पड़े 25s are 100 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 13, तो आंसर राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट आ रहे हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 है परवेज साइकिल्स 1 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 3 1/4 किलोमीटर इन द इवनिंग। यानी साइकिलिंग कर रहा है वो इतने किलोमीटर मॉर्निंग में साइकिलिंग करता है और इतने किलोमीटर इवनिंग में यानी कि शाम में। हाउ फार डज ही साइकिल आर टुगेदर, यानी वो कितनी दूर तक या कितना जो साइकिलिंग का डिस्टेंस है वो कवर करता है एक साथ, ठीक है, यानी आल टुगेदर इकट्ठे। तो इट्स मीन यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे एडिशन, दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन होगी। यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 1 को। प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन राइट करना स्टार्ट करते हैं। प्रवेश साइकिल्स इन मॉर्निंग, नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे हम ही साइकिल्स इन द इवनिंग।
विच इज़ इक्वल टू 3/1/4 किलोमीटर। नेक्स्ट राइट करेंगे ही डज साइकिल्स ऑल टुगेदर, विच इज़ इक्वल टू, अब दोनों को क्या करेंगे ऐड, 1/4 प्लस 3 1/4 और लास्ट में हम यूनिट राइट कर देंगे दोनों का किलोमीटर। नेक्स्ट क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 1s are 4 प्लस 1 5/4 प्लस 3 4s are 12 प्लस 1 13/4 और लास्ट पे यूनिट आ जाएगा किलोमीटर। बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर आएगा, अभी इक्वल नहीं, एंड दिस इज़ इक्वल टू 13 प्लस 5 18/4 किलोमीटर। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे बिकॉज 2 उनका फैक्टर्स है, 2 9s are 2 2s are। नेक्स्ट आएगा 9/2 किलोमीटर, 2 4s are 8 और ये 1। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 4 1/2 किलोमीटर। आंसर को हम उसी तरह बॉक्स में प्रोमिनेंट कर देंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2। तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स। तानिया और रिदा जो है मिलके पेपर के फ्लावर्स बना रही हैं। तानिया यूज्ड 1 7 और 10 मीटर ऑफ पेपर एंड रिदा 1 और 10 मीटर, यानी ये पेपर यूज़ कर रही हैं। अब यहाँ पे जो यूनिट आ रहा है ये हमारा मीटर में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर है। डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब ज़्यादा हो डिस्टेंस, यानी ज़्यादा की मेजरमेंट हो, लेंथ वगैरह, उसके लिए किलोमीटर यूज़ होता है, और उससे स्मॉलर के लिए क्या यूज़ होता है, मीटर, और इससे स्मॉलर सेंटीमीटर, और फिर फर्दर ये आ जाते हैं मिलीमीटर, नैनोमीटर वगैरह। लेकिन अभी हमारा फ़िलहाल किलोमीटर और मीटर्स में ही ये यूनिट यूज़ हो रहे हैं। हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर। अब हमने बताना उन्होंने एक साथ कितना पेपर यूज़ किया, तो यहाँ ये भी क्या होगी, एडिशन ही परफॉर्म होगी। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 2। यहाँ पे राइट करेंगे तानिया यूज्ड पेपर विच इज़ इक्वल टू 1 7/10 मीटर। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको साथ ही जो है ना मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर दे। 10 1s are 10 और 17/10 मीटर। नेक्स्ट आ रहा है रिदा यूज्ड पेपर वन 1/10 मीटर। इसको भी यहाँ पे हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। 10 1s are 10 और 1 11/10 मीटर। स्टेटमेंट नेक्स्ट राइट करेंगे दे यूज़ पेपर ऑल टुगेदर विच इज़ इक्वल टू 17/10 प्लस 11/10 मीटर। अब यहाँ पे देखें मैंने ये जो फ्रैक्शंस थी इनको ये यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया था, इनको इम्प्रॉपर में चेंज नहीं किया था, बाद में इम्प्रॉपर में चेंज किया था। आप चाहें तो यहाँ पे इनको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ इनको इम्प्रॉपर में चेंज ना करें, यानी आपको जैसे ईजी फील होता है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 17 प्लस 11 डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर देंगे, मीटर विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 1 8 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 10 और ये मीटर। अब ये 2 से डिविजिबल है दोनों, 2 1s are 2 4s are एंड 2 5s are। ये आएगा 14/5 मीटर। मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 5 2s are 10 और ये क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, और यहाँ पे यूनिट इसका मीटर, और आंसर को हम बॉक्स में प्रोमिनेंट कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 3। आफ्टर अ बैट्समैन हिट अ बॉल ट्रेवल 73/4 मीटर। कि एक बैट्समैन है यानी क्रिकेटर है, वो बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल कितना ट्रैवल कर रही है यानी कितना सफ़र कर रही है, 73/4 मीटर। इन द नेक्स्ट हिट यानी अगली हिट में द बॉल ट्रैवल 91/4 मीटर। के नेक्स्ट हिट में बॉल ने इतना ट्रैवल किया। हाउ मच फर्दर डिड द सेकंड बॉल ट्रैवल देन द फर्स्ट। अब कह रहे हैं बताएं कि जो सेकंड बॉल है उसने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया फर्स्ट बॉल के निस्बत। तो इसमें क्या करेंगे, हमने डिफरेंस बताना है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 3 को।
यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट बॉल ट्रेवल्ड विच इज़ इक्वल टू 73/4 मीटर। नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट हिट, यहाँ पे हम राइट कर देंगे सेकंड बॉल ट्रेवल विच इज़ इक्वल टू 91/4 मीटर। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने इसको इम्प्रॉपर में चेंज नहीं किया, मैं नेक्स्ट चेंज कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखनी है, सेकंड बॉल ट्रेवल देन द फर्स्ट बॉल। यहाँ पे देन ए वाला आएगा, कंपेरिजन है तो ये देन आएगा, देन फर्स्ट बार। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 91/4 मीटर माइनस 73/4 मीटर। मिक्स में चेंज करें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ार 36, तो ये 360 + 1 361 डिवाइडेड बाई 4 मीटर माइनस 4 7 ज़ार 28 यानी 280 + 3 283 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। तो यहाँ पे आएगा 361 माइनस 283 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। तो यहाँ 283 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से कैरी इधर, ये 5, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 8, 1 से कैरी इधर, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 7, तो ये आएगा 78 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, तो ये हमारे पास आएगा 39 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। तो इसको हम मिक्स में चेंज कर लेंगे, 39 को 2 से करें तो 2 1 ज़ार 2 1 और 9 यहाँ नीचे शिफ्ट होगा, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर और ये यूनिट एज इट इज़ हमारा आ जाएगा मीटर में। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है, ऑन मंडे मॉर्निंग सना बाइज 1/4 kg ऑफ पोटैटोज़। अब kg जो है ये वेट के लिए यूनिट यूज़ होता है, किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, लेंथ्स की मेजरमेंट्स के लिए ये, और kg जो है ये हमारे पास यूज़ होता है वेट के लिए। बाय फ्राइडे मॉर्निंग ओनली 3/4 kg ऑफ देम आर लेफ्ट, यानी ख़रीदे इतने थे उसने मंडे को, फ्राइडे तक यूज़ करने के बाद उसके पास इतने जो पोटैटोज़ है वो बाकी बच गए हैं, लेफ़्ट यानी बच जाना। हाउ मच ऑफ द पोटैटोज़ हैज़ सना यूज्ड अप। अब हमने बताना है कि सना ने कितने पोटैटोज़ जो है वो यूज़ कर लिए हैं। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 4। सना buys potatoes which is equal to 8 1/4 kg. Potatoes are left, which is equal to 1 3/4 kg. तो यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे पोटैटोज़ आर यूज्ड विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ भी हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। 8 1/4 माइनस 1 3/4 और यहाँ पे यूनिट राइट कर देंगे kg। 4 8 ज़ार 32 + 1 33/4 माइनस 4 1 ज़ार 4 + 3 7/4 kg। 33 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 kg विच इज़ इक्वल टू, अब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 26 डिवाइडेड बाई 4 kg। 2 से इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये हमारे पास आएगा 13/2 kg। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सॉरी मिक्स में चेंज करेंगे, अभी ये इम्प्रॉपर में है। 2 6 ज़ार 12 माइनस और रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ये राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा kg। and this is our required answer. Next one है last problem. At the start of a journey
जर्नी कहते हैं सफ़र को। एक सफ़र के आगाज़ पर मिसिस खान, अब ये मिसिस है, MRS मिसिस, यानी कि ये फ़ीमेल के लिए यूज़ होता है जो मैरिड वुमेन्स हो, और जो MR होता है वो मिस्टर यानी मेल के लिए यूज़ होता है। मिसिस खान हैज़ 15.25 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हर कार, कि ये पेट्रोल है उनकी कार में। बाय द टाइम शी रीच हर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, कि टाइम गुजरने के साथ जब वो अपनी मंजिल पर पहुंची हैं, ओनली 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ लेफ्ट, यानी टोटल पेट्रोल इतना था, बाकी इतना बचा हमारे पास। हाउ मच पेट्रोल हैज़ द कार यूज, अब बताना कि कार ने कितना पेट्रोल यूज़ किया। तो इसमें भी हम सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना प्रॉब्लम को। पेट्रोल in the car which is equal to 15 2/5। अब यहाँ पे जो L लिखना है आपने ये इस तरह लिखना है, आपने ये L राइट नहीं करना। सम टाइम जब L इस तरह राइट करेंगे तो स्टूडेंट को मिस्टेक हो जाती है कि ये 1 राइट किया हुआ है। तो आपने मैथ्स में हमेशा L इस तरह राइट करना है, यानी कि अगर आपको नहीं भी L लिखना आ रहा, आपने सिंपल ये L लिखना है और इसको ऐसे कर लेना है, यानी ये L ड्रा किया और इसको ऐसे। नेक्स्ट राइट करेंगे पेट्रोल इज़ यूज्ड विच इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना था पेट्रोल इज़ लेफ्ट, यूज्ड वाला तो हमने फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू 3/5 लीटर। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है पेट्रोल इज़ यूज्ड, यानी कितना पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। टोटल पेट्रोल की क्वांटिटी राइट करेंगे, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, -3/5 और लास्ट पे यूनिट लीटर। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 + 2 77 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 3 15 + 3 18/5 लीटर। 77 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5 लीटर। 77 में से 18 सब्ट्रैक्ट करें, 7 में से कैरी इधर, ये 6। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो ये हमारे पास आएगा 9। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 5। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 59/5 लीटर। इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे, 59 डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ार 5, 9 आएगा, 5 1 ज़ार 5, रिमाइंडर क्या आएगा 4, विच इज़ इक्वल टू कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।